बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आजकल के दिन बड़े अजीब व गरीब हैं, इसलिए कि रात में सर्दी लगती है और दिन में गर्मी, और अंदर ठंड लगती है और बाहर जो है वो हमें ज़रा गर्मी का एहसास होता है। सो मौसम और पहनावे जो हैं वो वक्त के साथ साथ बदलेंगे, लेकिन अभी उनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन का हमें सामना है। ज़िंदगी में बहुत सारी दफ़ा ये धूप छाँव, ये गर्मी ठंडक, ये सर्द गर्म का ये कॉम्बिनेशन जो है ये इसी तरह से चलता है। जब कुछ चीज़ें जो है हमें वक्ती तौर पर एक जगह पर अच्छी लग रही होती हैं और वही चीज़ें और वही तमाम मामला जो है हमें दूसरी जगह पर गैर मौजू लग रहे होते हैं और ठीक नहीं लग रहे होते। इसी का नाम ज़िंदगी है और इसी तरह से ये चलती रहती है। हमने ज़िंदगी के इस तवातर के साथ चलते हुए बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों को पीछे छोड़ा, बहुत सारी खूबसूरत नई चीज़ों को अडॉप्ट किया। हर अच्छी नई चीज़ जो है वो अच्छी लगती है, इसलिए कि वो तब्दील होती है, उसमें एक तब्दीली का एहसास जो है उसे और खुशनुमा, उसे और खूबसूरत बना देता है। लेकिन कुछ तब्दीलियाँ ऐसी होती हैं कि वक्त गुजरने के बाद पता चलता है कि ये उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि हम समझ रहे थे। आसानी और सहूलत के लिए हमने जदीद टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ आजकल की जो अशिया हैं, बिजली से चलने वाली मुख्तलिफ मसनूआत और आलात, उनका इस्तेमाल करना तो सीख लिया। फ्रिज और फ्रीज़र के साथ हमने बहुत सारी लंबी मुद्दत तक गोश्त को फ्रीज रखना भी सीख लिया। और फिर हमने उसके बाद आने वाली मुख्तलिफ ऐसी तहकीकात जिसमें हमें बताया गया कि लंबे अरसे तक अगर हम गोश्त को महफूज रखते हैं तो उसमें मुख्तलिफ बैक्टीरियाज पैदा होते हैं, नहीं करना होता इस तरह से। हमने उसको सुना भी, कुछ हद तक माना, कभी नज़रअंदाज भी किया। अब जो लेटेस्ट तहकीक आई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, ये बड़ी चौंका देने वाली है, बहुत अहम है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस तरह की तहकीक का, इस तरह की बात का आ जाना यकीनी तौर पर एक खासी चौंका देने वाली बात भी है, इसलिए कि सबको पता है कि बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस, कारोबार और बहुत सारे लोगों के फ़ायदे मंसूब हैं अब इस तिजारत के साथ, इस कारोबार के साथ, जिसमें कि गोश्त को प्रोसेस किया जाता है और उससे मुख्तलिफ मसनूआत जो बनाई जाती हैं और फिर एक लंबे अरसे तक उनको महफूज रखा जाता है या क्लेम किया जाता है कि वो लंबे अरसे तक महफूज रह सकती हैं। अब जबकि कह दिया गया है आलमी इदारा सेहत की तरफ से कि कोई भी ऐसा गोश्त या गोश्त की बनी हुई चीज़ जिसमें कोई केमिकल्स या कुछ इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की गई हों और उसे लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए भी उसमें मुख्तलिफ अज्जा या मुख्तलिफ तरह के कीमियाई प्रोसेस जो हैं वो किए जाएँ, तो वो गोश्त कैंसर कॉज करने का जरिया और मूजब हो सकता है और होता है। सो ये एक वार्निंग है। अब इस वार्निंग को हमें अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करना है। हम जो कि बड़ी तेज़ी के साथ जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर कि बहुत सारी इस तरह की चीज़ें बच्चे इस्तेमाल करते हैं खाने पीने में, और घरों में भी हम देर चीज़ों को महफूज रखने के लिए बना बना के उनको रखना, और उसमें उस तरह का प्रोसेस तो नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद बाज़ार में बनी हुई जो बहुत सारी ऐसी अशियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे मज़ेदार बर्गर हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके के नाम आप सबको भी बहुत अच्छी तरह से पता होंगे, अगर हम उन्हें खाते हैं तो इसका मतलब यह है कि खुदा न खास्ता वो कैंसर कॉज करने का जरिया और बाइस बन सकते हैं। तो फिर लौट फिर पीछे की तरफ गर्दिश अय्याम तू, अब वक्त नहीं पलट सकता पीछे, लेकिन बहुत सारी पिछली अच्छी खूबसूरत चीज़ों को हम वापस ला सकते हैं, जिसमें ताज़ा चीज़ें बनाना, खाना, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल, कुदरत के साथ, नेचर के साथ ज़्यादा जुड़ के रहना, उसको रिस्पेक्ट करना, वैल्यू करना, और जो चीज़ें हमारी कल्चरली हमारी एक वो फूड कल्चर में शामिल थी, उन तमाम चीज़ों की तरफ लौटना। कि आने वाला वक्त, दौर और साइंस साबित कर रही है कि जो नई चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया था वो हमारे लिए कुछ बहुत सेहत अफजा और सेहत बख्श रही नहीं। सो ये एक चीज़ जो कि कल खबरों में हम आप सब ने सुनी, मैं उसको चाह रही थी कि हम सिर्फ सुन के अनसुनी ना कर दें, बल्कि इस तरह की आने वाली तहकीकात जो है अब इस तरह की किसी एक चीज़ को डिक्लेयर करने में बहुत मुश्किल दरपेश होती है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों की कारोबारी मनफत और उनके बहुत सारे इसमें फ़ायदे मंसूब होते हैं जो रोकते हैं इस तरह की चीज़ों को की तशहीर से और इस तरह की चीज़ों को सामने आने पर। इसके बावजूद अगर ये एक चीज़ डिक्लेयर की गई है तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं और मुश्किलात में डालते हैं। सो महफूज रहिए, सेहतमंद रहिए, अच्छा खाइए और अच्छी तरह से ज़िंदगी जो है वो गुजारिए। ज़िंदगी में दर्द का एलिमेंट भी बहुत कॉमन है, और कुछ दर्द ऐसे होते हैं कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की, तो लेकिन कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है कि जिसकी दवा अल्लाह ताला ने पैदा न की हो, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज़ मुबारका के रूह से हमें पता है। सो हर मर्ज़ जो है उसका कोई ना कोई इलाज तो होगा। इसके बावजूद बहुत सारी ऐसी इंसान को दर्द लाहक होती हैं जो हमें लगता है कि यार ये दर्द जो है ना, इसकी कोई दवा नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। आज हमने मुख्तलिफ ऐसी अक़साम पर बात करनी है जो सर से लेकर पाँव तक हमें मुख्तलिफ ऐसी दर्द होती हैं, जो डॉक्टर के पास जाएँ तो बाज़-औक़ात वो सुनते हैं, बाज़-औक़ात अनसुनी कर देते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसके इलाज क्या होता है, तशख़ीस कैसे की जाएगी, और फिर उसके बाद उसके इलाज में हमने क्या क्या चीज़ों को अडॉप्ट करना है, और अगर हमने बचाव इख्तियार करना हो, प्रिवेंट करना हो इनको, तो फिर प्रिवेंशन के लिए क्या क्या तदाबीर और हिकमत अमली इख्तियार की जानी चाहिए। ये तमाम बातें जो है आपके साथ एक ऐसे डॉक्टर शेयर करेंगे जो कि अमेरिका से आए हुए हैं और ये वहाँ पर पेन मैनेजमेंट ही देखते हैं, जो कि एक बड़ी
लेटेस्ट मेडिकल साइंस में एक चीज़ है जिसमें कि एक फैकल्टी जिसमें कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो दर्द हैं उनको मैनेज करने पे काम किया जाता है। सो डॉक्टर हुमायूं से आज हमारी गपशप और मुलाकात प्रोग्राम का हिस्सा होगी, आप वो देख सकेंगे और उससे फ़ायदेमंद हो सकेंगे। उसके साथ आज मैंने आपकी मुलाकात पाकिस्तान में बहुत सारा जो मौजूद टैलेंट है उनमें से एक ऐसा नौजवान जो कि एक बहुत मामूली सी ज़िंदगी बसर करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे गैर मामूली हुनर दिया है। वो लकड़ी की मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ ऐसी खूबसूरत शाहकार फ़न पारे तख्लीक करता है। उसे इतनी खूबसूरत फैसल मस्जिद का एक छोटा जिसे कहते हैं मॉडल बनाया है, उसके बाद मुख्तलिफ दरा खैबर का मॉडल और बहुत सारी और ऐसी चीज़ें जो कि देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। सो हम इस कारीगर से, इस आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात कराएंगे। अदनान याकूब भी आज हमारे साथ मिलेंगे और आप उनका फ़न जो है वो देख सकेंगे। कुछ बातें किचन के हवाले से भी और कुछ खाना पीना और रेसिपी, जिसमें हम आपको आज एक ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो चावलों की और बिरयानी की और चिकन टिक्का राइस के हवाले से बताने जा रहे हैं। सो जानने के लिए आप साथ रहिएगा। ये सब कुछ आज शो में होगा, लेकिन मैं पहले एक ब्रेक लूँगी हमेशा की तरह और फिर आपसे मिलूंगी। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले, मौसम ये बदलता है जब, तो कैसा लगता है जब मौसम बदल रहा होता है? तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस होता है आपका? इसके लिए ये है ना कि आप कहवा वगैरह पिए। अच्छा, कौन सा कहवा पीती हैं? अदरक का कहवा है। अच्छा। उसके बाद मेथी के चंद दाने उसका कहवा बना के पिए, तो ये जो एलर्जी होती है ना जी, ये एलर्जी के लिए बेहद मुफीद है। अच्छा, आप खुद पीती हैं? हाँ, मैं पीती हूँ। आपके बाद आपके बच्चे भी उस तरह से पीते हैं कि वो कहते हैं मत छोड़ें? नहीं, मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। हाँ? अब अपनी मर्जी करते हैं, जो मर्जी है वो करते हैं। जो मर्जी है वो करते हैं। हाँ। अच्छा, पीछे दीजिएगा इनको। आप लोग कुछ इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि मौसम बदला है? अच्छा, एक बात मुझे बताना, आपने तो चलो कपड़े पहने में इस तरह से, कहते हैं ख़वातीन को सर्दी नहीं लगती? बहुत लगती है। मेरी मम्मा मुझे बहुत केयर करती है क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। अच्छा, जब मौसम बदलता है आप क्या करती हैं? कुछ भी नहीं, बस कब स्वेटर्स वगैरह, बहुत ठंड लग जाती है। स्वेटर्स वगैरह निकालते हैं और स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं। आप लोगों की ज़िंदगी में भी कोई तब्दीली आती है कि नहीं, बस बेगम निकाल देती है गर्म कपड़े और वो पहन लिए जाते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स मौसम बदलने के साथ साथ तो बहुत सब कुछ ही तब्दील होता है और सबसे बढ़ के ये मूड तब्दील होता है, कुछ मिजाज में तब्दीली आती यकीनन है। खासकर ये अक्टूबर नवंबर जो है ये तो वैसे ही बड़ा खूबसूरत इसमें एक चेंज आती है कि खूबसूरत धूप होती है। हाँ। और साथ में हल्की हल्की सर्दियां शुरू होती हैं, तो मिजाज और मूड पे ऑफ कोर्स वो बहुत बिल्कुल सही। लेकिन जैसे जैसे मौसम जरा सा ठंड की तरफ जाएगा और जरा सूरज जो है उसकी ड्यूरेशन भी कम होता जाएगा और उसकी शिद्दत और हिद्दत में भी कमी आती जाएगी, तो कुछ लोग जो है सुर्दगी की तरफ भी माइल हो जाते हैं और उन्हें खास तौर पे उदासी का और खामखाई उदास रहना उसकी थोड़ी सी एक फील होगी सर, जो कि एक बड़ा नॉर्मल सा फिनोमेनन है। अच्छा जी, हम ब्रेक के लिए रुकने के बाद आपसे मिलेंगे और मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी डॉक्टर हुमायूं से। खुशामदीद और सुबह खैर। मेरा ख्याल है कि मुझे पूछना चाहिए कि वो कौन है जिसको दर्द नहीं होता, या वो कौन है जिसने आज तक दर्द का जायका नहीं चखा, है ना? इसलिए कि ये एक ऐसी सौगात है जो हमें बिन मांगे ही मिल जाती है और ये जिस्मानी तकलीफ से लेकर भले दिल के दर्द हो, मुख्तलिफ ऐसी जज्बाती तकलीफ हो, हर इंसान जो है वो इससे हमकिनार ज़रूर होता है। और बाज़ औक़ात सूरत हाल जो है वो कुछ इस शेर की तरह से होती है कि हर चारागर को चारागरी से गुरेज था, वगरना हमें जो दुख थे बहुत लादवाना थे। समटाइम्स किसी भी मसले के या दुख के या दर्द के या तकलीफ़ के बढ़ने की वजह ये होती है कि उसका हल जो लोग कर सकते होते हैं वो उसका हल नहीं कर रहे होते बर वक्त, और इलाज जो कि बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो जिस्मानी तकलीफ़ और दर्द की है, लेकिन डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि बहुत सारे दर्द ऐसे होते हैं जिनकी वजह दरअसल हमारी नफ्सियाती बहुत सारे अवामिल में छुपी हुई होती है। आज इन तमाम एंगल्स को हम डिस्कस करेंगे। ये सुपर स्पेशलिटी जिसे पेन मैनेजमेंट कहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर हुमायूं बशीर खान साहब, जो कि अमेरिका से पाकिस्तान तशरीफ लाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्लाह का शुक्र। आप पहले तो बताइए अमेरिका में कहाँ होते हैं? मैं अमेरिका में बॉस्टन में होता हूँ। अच्छा। आई रन अ प्राइवेट पेन मैनेजमेंट क्लिनिक। ठीक है। वेयर वी सी डिफरेंट पेन मैनेजमेंट कंडीशंस। अच्छा, ये पेन मैनेजमेंट जो है ये कब से एक ऐसी सुपर स्पेशलिटी, इसलिए कि दर्द तो सर से लेकर तो पाँव तक होता है? अमेरिका में ये तकरीबन 20 से 30 साल हो गए हैं स्पेशलिटी को, और इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी स्पेशलिटी जिसमें डिफरेंट जो है फील्ड्स इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग न्यूरोलॉजी, पेन मैनेजमेंट, एनेस्थीसियोलॉजी,
physical medicine and rehab and neurosurgery. ठीक है, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। बिल्कुल। अच्छा, पहले मुझे बताइएगा दर्द होने की वजह क्या होती है, हमें क्यों अचानक हम सेहतमंद होते हैं और जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है? बेसिकली दर्द जो है इट्स अ मोस्ट कॉमन सिम्टम। कोई भी अगर आप प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं तो दर्द इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम जो कि पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, और बॉडी में जब भी कोई डिरेंजमेंट हो, कोई भी मेल फंक्शन हो, तो दैट प्रेजेंट्स इटसेल्फ एज पेन। दर्द होती है वहाँ पे। अच्छा, सर में दर्द क्यों होती है? सर में दर्द की डिफरेंट वजूहात हैं। मोस्ट कॉमन रीज़न जो है वो टेंशन हेडेक्स हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है कितनी किस्म की टेंशन्स हैं, घर में टेंशन्स हैं, फिर उसके बाद बाहर टेंशन्स हैं, जॉब की टेंशन्स हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेडेक इज़ टेंशन हेडेक्स, और उसके बाद फॉलोड बाय देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ हेडेक कॉल्ड माइग्रेन हेडेक्स, जो कि आधे सर का दर्द होता है। और तीसरी चीज़ जो इतनी कॉमन नहीं है, जो मर्दों में ज़्यादा कॉमन है, उसका नाम है क्लस्टर हेडेक्स। अच्छा, ये किस तरह के होते हैं और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? क्लस्टर हेडेक्स में इंसान रात को सोया होता है और उसको शदीद दर्द होता है आँख के पीछे, उसके साथ उसका नाक भी बहना शुरू हो जाता है और उसकी आँख रेड हो जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड क्लस्टर हेडेक्स। अगेन इट्स नॉट वेरी कॉमन एंड यूजुअली इट्स ट्रीटेड बाय ऑक्सीजन थेरेपी। अच्छा, ठीक है। लेकिन मैं इसके बारे में बात करने से पहले जो आपने टेंशन हेडेक्स का जिक्र किया, जी जी। कि वो ऐसी दर्द के अचानक कोई टेंशन हुई है और सर दर्द पकड़ के बैठ गए हैं, या कोई सोच चल रही है तो सर में दर्द चल रहा है साथ साथ 2-2, 3-3 दिन, चाय पिए जा रहे हैं और मुख्तलिफ पेन किलर्स हैं वो खाए जा रहे हैं, और जितने पेन किलर फिर हम इसलिए खाते हैं, मेरा ख्याल है और किसी वजह से कम ही खाते होंगे। तो आपके ख्याल में ये इसका जो सबब तो आपने बता दिया, अब इसका इलाज क्या सिर्फ पेन किलर खाना है या कुछ और भी है? नहीं, जो पेन किलर है वो तो शॉर्टकट हो गया ना। उसका तरीका ये है कि जो आपको जिस किस्म का भी आपको स्ट्रेस है, उससे आप कोशिश करें कि स्ट्रेस को रिलीव करें, और समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिलीव दैट स्ट्रेस। उसके अलावा अगर आप खाना टाइम पे नहीं खा रहे, दैट कैन आल्सो लीड टू टेंशन हेडेक्स। इसके अलावा आपका पॉस्चर, अगर काफ़ी लोग जो हैं इस तरह अगर जॉब पे जाते हैं तो वो तकरीबन 10-10, 12-12 घंटे एक ही पॉस्चर में बैठे रहते हैं और वो स्ट्रेच नहीं करते, तो वो क्या होता है उससे कि जो नेक मसल्स हैं और शोल्डर मसल्स हैं वो बहुत टाइट हो जाते हैं, और दैट लीड टू हेडेक्स। ठीक है। तो इस किस्म के कोई भी फैक्टर्स, और नेचुरली घर में अगर झगड़े चल रहे हैं उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई घर में इश्यूज या जॉब पे स्ट्रेस, तो नेचुरली जो आपका साइकिक प्रॉब्लम है, अगर आपका साइकिक इश्यूज इंक्रीज हो गया तो उससे भी आपके टेंशन हेडेक्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये दर्द जो है ये वाकई कोई फिजिकल रीजन से है, या वो जैसे कि आप कह रहे हैं साइकिक रीजन, जैसे अक्सर डॉक्टर कह देते हैं साइकोसोमेटिक पेन्स या डिसऑर्डर्स, तो ये फिर ऐसे उसका मेन तरीका ये है कि आप पेशेंट के साथ अच्छी सी हिस्ट्री लें, उससे पूछें कि उनके घर में क्या चल रहा है, उनकी जॉब पे क्या स्ट्रेसेस हैं, घर पे क्या स्ट्रेसेस हैं, उनका पॉस्चर कैसा है, उनकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं। तो आप सारी जब हिस्ट्री, व्हेन यू कंबाइन एवरीथिंग टुगेदर, तो देन यू कैन डायग्नोज। अच्छा, तो डॉक्टर साहब वहाँ अमेरिका में लोग डॉक्टर से सच बोलते हैं? हमारे यहाँ पर तो अगर आप पूछेंगे कि घर में क्या है, वो कहेंगे सब अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत। बस ये उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, सच तो कोई भी नहीं बोलना चाहता, ये बहुत मुश्किल सब बातें बतानी। तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप कि आप उनके साथ बैठेंगे, उनका आप जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे, और उसके बाद फिर आपको वो ज़्यादा बातें बताना शुरू करेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि क्या बातें बताने से जो शख्स बता रहा होता है उसकी तकलीफ का कोई अजाला होता है, उसका हल निकलता है? बिल्कुल, जैसे ही वो व्हेन ही फील्स कंफर्टेबल कि वो ज़्यादा बातें आपको बताना शुरू कर दे, तो उसका भी बोझ जो है हल्का होना शुरू हो जाता है। और नेचुरली देन यू कैन डेलीगेट देम कि अगर उनको मेडिकेशन की ज़रूरत है या इनको साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, या किस चीज़ से सबसे ज़्यादा ये बेनिफिट करेंगे। ठीक है। और अमेरिका में हेडेक्स के लिए जो ज़्यादा चीज़ें काम कर रही हैं अदर देन द मेडिकेशन इज कॉल्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अच्छा, उसमें और बायोफीडबैक, अच्छा, व्हिच इज यूजुअली डन बाय अ साइकियाट्रिस्ट। अच्छा, और वो किस तरह की चीज़ें होती हैं, अगर हम इन जनरल इन शॉर्ट आपसे पूछना चाहें कि उसमें क्या बेसिकली किया जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है उसमें आपकी इमोशंस, बिहेवियर को देखते हैं, और बेसिकली आपकी जो सोच है वो चेंज करने की कोशिश करते हैं बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स। ठीक है। तो यानी अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो आप गुस्से पे काबू कैसे पाएंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो आप प्रोएक्टिव कैसे हो जाएंगे, अगर आप हर वक्त जो है वो उदास रहते हैं तो फिर आप खुश रहना कैसे सीखेंगे। आपका मतलब इस तरह की मुख्तलिफ टेक्निक्स को सिखाने से। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर आपको याद हो तो चूँकि काफ़ी अर्सा हो गया प्रोग्राम करते हुए, मैं हमेशा उसके लिए एक बात कहा करती हूँ कि सर दर्द के लिए
दर्द सर का इलाज कीजिए। और ये मेरा बहुत आजमूदा एक नुस्खा है जो आपने भी अभी कहा कि जब आपको इस तरह की कोई भी पेन हो रही है तो लुक इनटू योरसेल्फ कि अंदर क्या चल रहा है, जो भी वो है मसला वही असल मसला है, उसको सॉल्व करें ताकि बाकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी हल हों। कंटिन्यू करें हम डॉक्टर हुमायूं के साथ जो कि पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं और उनसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप भी सवाल करना चाहें तो स्क्रीन पर हमारे नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं ब्रेक के लिए रुकने जा रही हूँ और फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज डॉक्टर हुमायूं बशीर खान साहब मेरे मेहमान हैं, पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, अमेरिका में प्रैक्टिस करते हैं और इसी हवाले से हम इनकी जो इन्फॉर्मेशन मालूमात हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने बात की डॉक्टर साहब टेंशन हेडेक्स की, लेकिन आधे सर का दर्द जो है वो भी तो दर्द शकीका जिसे कहते हैं, ये भी तो बहुत तकलीफ दे दर्द होता है। इसकी क्या वजूहात होती हैं और क्या इस पे काम किया गया है कि इसके लिए भी अक्सर मेडिसिन ही दी जाती हैं, सिर्फ कि खाते नहीं, जब तक खाते नहीं ठीक है, फिर जब होना शुरू हो जाए, फिर जब भी होता है तो इस सीज़न में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा होता है जिन लोगों को होता है, और फिर ये हफ्ता 10 दिन तक मुसलसल चलता रहता है। जी जी बिल्कुल। आधे सर का दर्द इसको माइग्रेन भी कहते हैं और ये बड़ा सिवियर फॉर्म हेडेक है। इसमें ज़्यादातर जो है ये औरतों में कॉमन होता है। वजह इसकी वजह है सच उनको क्लियर नहीं है कि औरतों में क्यों ज़्यादा कॉमन है, और इसके सर्टन ट्रिगर्स हो सकते हैं जिसमें मज़ीद जो टेंशन हेडेक्स में है जो रीजंस हैं इसकी भी वही रीजंस हो सकती हैं। मसलन कि अगर आप खाना वक्त पे नहीं खा रहे, और औरतों में यूजुअली उनकी महवारी के टाइम में ये हो सकता है ज़्यादा, तो इसकी यूजुअली जो ट्रीटमेंट है, अगर आपको 15 दिन से ज़्यादा चल रहा है महीने में हेडेक ये, तो इसकी ट्रीटमेंट एक टॉक्सिन होती है, उसको कहते हैं बोट्युलिनम टॉक्सिन, उसकी इंजेक्शन आप देते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द मसल्स आपके फोरहेड में और पीछे बैक मसल्स में। यूजुअली इससे जो है प्रिवेंट हो जाते हैं माइग्रेन हेडेक्स। अच्छा, ये होना ख़त्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं तकरीबन 4 महीने के लिए। तकरीबन 4 महीने के लिए। लेकिन अगर आपको 15 दिन से ज़्यादा नहीं होता ये हेडेक इन अ मंथ, तो उसमें आप ट्रीटमेंट्स लेते हैं जिन यूजुअली दवाइयाँ होती हैं, उनको कहते हैं ट्रिप्टन मेडिकेशंस, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिकेशंस हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी जिक्र किया कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है माइग्रेन हेडेक्स के लिए। ठीक है, तो ये जो इंजेक्शंस वाला आपने बताया, ये प्रैक्टिस मतलब सिर्फ अमेरिका में हो रही है, ये पूरी दुनिया में भी आपको अंदाजा है? पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस हो रही है और ये FDA ने इसको अप्रूव किया था काफ़ी साल पहले, और इसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया मीट करना ज़रूरी है। और वो क्राइटेरिया क्या है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स या ऐसे हैं चीज़ें जिनसे? इसके सच साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है, क्राइटेरिया यही है कि आपको महीने में 15 दिन के लिए वो हेडेक होना चाहिए। ठीक है। और यूजुअली तकरीबन वो 4 से 72 घंटे तक लास्ट कर सकता है। ठीक है, अगर आप इस इतनी इंटेंसिटी में फॉल करते हैं तो फिर आप इस ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे। बिल्कुल, वरना फिर सिर्फ दवाइयों के जरिए से भी इलाज जो है वो दवाइयों के जरिए या फिर साइकोथेरेपी के जरिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फराह? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए क्या पूछना चाह रही हैं? मुझे ये डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मैं रिसेंटली शिफ्ट हुई हूँ इस्लामाबाद, और यहाँ पे क्योंकि वेदर काफी ठंडा होता है, तो मुझे कुछ मंथ से ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरी सर में दर्द शुरू होती थी, उसके साथ आंख में खींच पड़ती थी और वो फिर कान तक जाती थी। ठीक है, ये काफी अर्सा रहा बीच में। तो मैं डॉक्टर्स को चेक करवाया, उनका मसल्स का प्रॉब्लम है, आप टेस्ट वगैरह करवाएं। वैसे तो टेस्ट ठीक आए हैं, लेकिन आजकल भी क्योंकि ठंड होती है तो मेरे शोल्डर्स और इस नेक में पेन शुरू हो जाती है, साथ सर में। आईसाइट चेक करवाइए, वो भी ठीक है। प्लेटलेट मेरे 103 यानी कि 1,30,000 आए हैं, जबकि मुझे बुखार भी नहीं हुआ। तो मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि इन सब का आपस में कोई ताल्लुक है? जी ठीक है, आप साथ रही हैं बात। आप शिफ्ट कहाँ से हुई हैं इस्लामाबाद? लाहौर से। लाहौर से? जी। इतना तो टेम्परेचर का फर्क नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं, हवा बहुत ठंडी है इस्लामाबाद की, लाहौर का ऐसा वेदर नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सही, ठीक है। जी, आपको लगता है कि जो इन्होंने सारा कुछ बताया ये आपस में एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक है? आई थिंक इन चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। जो ये बात बता रही हैं उनसे मुझे एक बात समझ में आ रही है कि समटाइम्स देयर इज अ जॉइंट हियर, इसका नाम है TMJ जॉइंट। ठीक। इसके प्रॉब्लम की वजह से समटाइम्स यू कैन हैव पेन इन द ईयर एंड पेन इन द आईज।
ठीक। तो वो भी इनकी इवेल्युएशन होनी चाहिए। लेकिन वो सर का दर्द भी साथ कह रही हैं, सर का दर्द भी उसके वो साथ पट्टों होता का है। भी कह रही जी, हैं, बिल्कुल, मसल्स का, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें इसी की वजह से होती हैं। इसकी वजह से हो सकती हैं। इसको कैसे वो एग्जामिन करवाएं? यूजुअली आपको ओरल सर्जन को दिखाना पड़ेगा और वो इवेल्युएशन करेगा आपके माउथ ओपनिंग और क्लोजिंग की कि किस तरह हो रही है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके मसल्स में कोई स्पैज़म्स तो नहीं है। ठीक है। जो आपका मेन जो मैस्टिकेटरी मसल है वो मास्टिटर होता है, तो ही इज गोइंग टू एग्जामिन दैट। और ये सिंपल ईएनटी स्पेशलिस्ट जो है, जो आंख कान नाक का मुआयना करता है, वो कर लेगा। या ईएनटी या ओरल सर्जन। ठीक है। ओरल सर्जन तो मैंने यहाँ पे सुना ही नहीं है कि कोई होता भी है। हमारे पास दो हैं, ईएनटीज या फिर डेंटिस्ट या फिर डेंटिस्ट, जो कि अंदर दांत वगैरह की वो मुआयना करते हैं। तो इनमें से ईएनटी वाले के पास जाना ज्यादा बेहतर है। ईएनटी आई थिंक उससे स्टार्ट, यू शुड स्टार्ट विद दैट। बिल्कुल सही। आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी अच्छा, नहीं। अब आते हैं थोड़ा सा नेक मसल्स की तरफ। जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा शिकायत करती हैं कि उनको पट्ठों में खिंचाव रहता है, गर्दन, बाज़ औक़ात तो सर्वाइकल का इतना सिवियर इशू रहता है, गर्दन मुड़ नहीं सकती, और इस मौसम में अगेन ठंड के आते ही ये चीज़ें ज़्यादा एग्रीवेट होती हैं, तो इसकी वजूहात क्या होती हैं होने की? इसकी वजूहात अगेन आई मेंशन कि पोस्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न। तो उसमें तरीका ये है कि जिसको भी नेक मसल्स में ज़्यादा पेन हो या स्पैज़म हो, उसके लिए आपको हीटिंग पैड यूज़ करना चाहिए और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज आपको नेक की करनी चाहिए कि आपकी मसल्स जो हैं उनमें ब्लड फ्लो अच्छा रहे। वो क्या एक्सरसाइज हैं, क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं? टिपिकली जो नेक की एक्सरसाइजेज हैं वो 4 किस्म की हैं। पहली एक्सरसाइज है कि आप फ्लेक्शन करते हैं इस तरह, ठीक है, अपनी ठोड़ी को सीने के साथ लगाएं। बिल्कुल, और उसके बाद फिर एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज है, आप अपना बिल्कुल जो है नेक पीछे की तरफ ले जाएं और फिर साइड मूवमेंट्स, ठीक है, इस तरह, और फिर बेंडिंग मूवमेंट्स, ठीक, और इसके साथ साथ आप जो है अपने मसल्स को भी मसाज करते रहें। ठीक। और उसके साथ अगर आप हीटिंग पैड भी यूज़ करें ऑन टॉप ऑफ दैट, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। बिल्कुल सही। लेकिन हीटिंग पैड का ये होता है कि जितनी देर आपने रखा उतनी देर तो आपको आराम रहा, और जैसे ही आपने वो ऑफ किया तो पहले से ज़्यादा आपको अकड़ा हो जाए वो महसूस होता है, क्योंकि वो गर्म ठंडे का भी बड़ा चक्कर हो जाता है बाज़ औक़ात। जी, लेकिन अगर आप 7 एक्सरसाइजेज कंसिस्टेंटली करते रहें, हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम कंसिस्टेंटली कोई भी चीज़ नहीं करते। अगर आप डेडिकेटेड टाइम दें, तकरीबन 15-20 मिनट, जिस एरिया में भी आपको दर्द है उसकी आप स्ट्रेचिंग करें, उसकी आप स्ट्रेंथनिंग करें, तो आपके सारे दर्द दूर हो सकते हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम। ठीक। अच्छा, अब इसका इलाज फौरी तौर पर अगर करना हो तो उसका, अगर दर्द आपको बहुत शदीद है तो नेचुरली उसके लिए आप एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस लेंगे, जो कि मोट्रिन, नेप्रसिन या टायरानोल। उससे आपको तकरीबन 4-5 घंटे के लिए आराम आ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आप अगर बाकी चीज़ें भी करेंगे तो नेचुरली आपका जो रिलीफ है वो इट कैन लास्ट लॉन्गर। बिल्कुल सही। अच्छा, ख़वातीन क्यों इन पट्ठों में दर्द की ज़्यादा शिकायत करती नज़र आती हैं? आपके ख्याल में उसकी क्या कॉमन वजूहात हैं? आई थिंक कॉमन वजूहात आप देखें कि घर में उनका काम वगैरह, जिस किस्म का उनका काम है, और उनका बॉडी पोस्चर, बॉडी हैबिट्स, आई थिंक हैज़ अ बिग रोल टू प्ले। ठीक, बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। बदीन में मौसम कैसा है? बदीन में बहुत ठंड है ना? वो अभी इस्लामाबाद की ठंड की शिकायत कर रही थी कि इस्लामाबाद में बहुत सर्दी होती है, तो मैं सोच रही थी कि आपके इलाकों में क्या हाल होगा इस दफा। सर्दी अभी तक तो ज्यादा जल्दी दिखाई नहीं दे रही। बर्फ वगैरह पड़ी है? नहीं, बर्फ तो नहीं पड़ी, लेकिन धूप दिखाई नहीं दे रही है। बहुत ठंडा मौसम है। बहुत ठंडा मौसम है, और इस दफा सर्दी कुछ ज्यादा जल्दी शुरू हो गई है ना? आजकल तो सर्दियाँ ज्यादा आ रही हैं। अच्छा, क्या आप सवाल क्या करना चाह रही हैं डॉक्टर साहब से? जी डॉक्टर साहब से ये सवाल करना है कि जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मेरे सर में और आंखों में दर्द होता है। आहा, ये तो हर एक को होता है। ठीक है, आप साथ रहो। इसका तो इलाज भी होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा, आप साथ रहो, हम बात करते हैं। जब वो पढ़ती हैं तो सर में और आंखों में दर्द होता है। अच्छा, उसकी मोस्ट कॉमन रीज़न जो होगी कि उनकी आई साइट हैज़ टू बी चेक्ड, कि नेचुरली देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन कि अगर वो पढ़ रही हैं तो उनकी हेडेक आज भी हो जाती है और आंखों में भी दर्द हो जाती है। तो आई थिंक आपकी आई साइट कैसी है? आई साइट अभी तो उनकी कॉल ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि फिर उन्हें अपनी नज़र का मुआयना कराना चाहिए। बिल्कुल, ये क्योंकि क्लोज रिलेशनशिप है बिटवीन रीडिंग एंड आई पेन। क्या इसका कोई टेंशन से भी ताल्लुक हो सकता है कि पढ़ते वक्त बाज़ औक़ात आदमी दबाव में होता है और उस दबाव की वजह से भी उसे दर्द होता हो? ये रोल प्ले कर सकता है, लेकिन आई थिंक मोस्ट कॉमन रीज़न जो है वो आई प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, सो आपने अपनी नज़र का मुआयना कराना है ताकि पता चल सके कि आपकी बिनाई जो है वो बिल्कुल ठीक है। हम ब्रेक के लिए रुकने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद किचन में चलेंगे, जहाँ पर एक रेसिपी जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी है। आज हम चिकन टिक्का राइस जो है वो आपको बता रहे हैं। मौसम की मुनासबत से बड़ी चटखारेदार सी एक रेसिपी जो कि आप ट्राई करेंगे तो एंजॉय करेंगे। साथ रहिएगा। Morning with Farah.
आमदीद जनाब। आज बन रहा है चिकन टिक्का मसाला राइस। जी पर क्या बात है, नहीं टिक्का राइस। टिक्का राइस। सो इसमें आपने सबसे पहले घी में कुछ लौंग और दालचीनी डाली हुई है। जी पर ये मैंने चावल इसके लिए अलहदा बनेगा, टिक्का अलहदा बनेगा। और चावल चले हम पहले रख देते हैं। इसमें मैंने 1.5 कप मैं चावलों के हिसाब से बना रही हूँ। 1 बड़ी इलायची और 4-5 लौंग है और इसमें जीरा जाएगा। और आजकल ये लौंग जैसे है, मौसम बदल रहा है, तो लौंग का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। लौंग और दालचीनी दोनों का बहुत अच्छा है। दालचीनी को अगर शहद में मिक्स करके उसका पाउडर रख लें तो वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, इसको चावल इसके बहुत आसान है। अगर आप चाहें तो इसमें यखनी से बना सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल ये बना रही हूँ। और टिक्का हम बना के हम चूंकि पैन में बनाएंगे और उसको हम फिर कोयले का धुआं लगाएंगे। आप चाहें तो बारबेक्यू। एक बार मुझे ख्याल आया कि हम अगर बारबेक्यू, जब हमारी पार्टी होती है तो ये होता है कि खुद से बारबेक्यू करना मुश्किल हो, तो मेरा ख्याल है सारी मैरिनेशन करके आप किसी को दे के वहां से भी हम बारबेक्यू करवा सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो, या वरना फिर हम जैसे पैन में बनाएंगे आप इस तरह कोयले का धुआं लगा के उसमें हम वो फ्लेवर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें 1 हरी मिर्च बड़ी सी थी मेरे पास, वरना 2 ले लें आप, तो उसका वो चली गई। और हमने चिकन की टांगे नहीं है जी, ये जो चिकन का जो जी ये चिकन टिक्का, लेग टिक्का जो होता है उसको हमने लिया। इसमें हम 8-10 पत्ते इसके डाल देंगे। अरे तलत, अगर कोई इसको उसके साथ ही बनाना चाहे, जैसे ऊपर स्किन होती है, पर वो तो बहुत अच्छा है। अगर स्किन आजकल हेल्थ कॉन्शियस हैं लोग ज़्यादा, तो इसलिए स्किन को थोड़ा अवॉइड करते हैं। लेकिन आप कभी कभार करें, क्योंकि उसकी अपनी एक फ़ायदा है और अपना टेस्ट है। हाँ। और उसके अपना क्रिस्प आता है उसके ऊपर, तो उसके साथ अगर बनाएं तो बहुत अच्छा है। ये बस इतना सा इसको हमने करना है। और इसके अंदर हम नमक, मिर्च वैसे मैंने ये नहीं डालनी, मैं कुटी हुई मिर्च डालूंगी। ठीक है, थोड़ा मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी में डालूंगी थोड़ा सा कि कलर आ जाए इसमें। और नमक मैं 1 टीस्पून इसमें डालूंगी। 1.5 चाय का कप जो होता है ना, वो है चावल। ठीक है, ठीक है, ये चीजें हैं इसमें। बस ये थोड़ा सा इसको करना है हमने। और इसमें पानी थोड़ा पहले डाल देना हमने 3 कप। सही, 3 कप पानी डाल के जैसे ही इसमें बॉयल आएगा हम चावल डालेंगे और मैं इसको दम में पका लूँगी। ठीक है, ये अभी इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं ताकि आप उधर आराम से अपने टिक्के का फिर काम आप जो है वो कर फिर एक मेरा काम कर दें, जरा इसमें 2 कप और पानी डाल दें जनाब। ठीक है, डन। अच्छा जी, कोई नाराज ना हो के फरा से कोई कह दिया काम कि पानी डालने के लिए। वो कौन है जो नाराज होंगे, मुझे उनका पता है। अच्छा, अब आप एमी छेड़ रही हैं। हाँ। अच्छा चलें। अच्छा जनाब, चिकन टिक्का पीस जो हमने लिए उसमें कोई भी तेज छुरी लें, और इसका जो काफ़ी वैसे सेहतमंद भी हैं थोड़े से, और इसको आपने अच्छी तरह इसको कट लगाना है, बल्कि इसके ऊपर नहीं आएगा, मैं इसके सही डीप इसके कट लगाने हैं इसके ऊपर, जैसे टिक्के के ऊपर होते हैं। अगर ये बड़े पीस हैं जैसे, तो मैं 3 लगा रही हूँ। और इसमें मैं इस और टिक्का मसाला जो है वो हम किसी पैक का नहीं लगा रहे खुद से, नहीं पड़ा, फिर फायदा क्या। फिर मुझे तो मैं तो समझती हूँ कि उसमें फ्लेवर्स ऐड किए होते हैं, बस मैं किसी की वो नहीं कहती। लेकिन बेहतर है कि आप घर वाली चीज़ इस्तेमाल करें तो खुद भी तसल्ली हो और खाने में टेस्ट भी आए। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। फरा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कराची में मौसम कैसा है? जी, कराची का मौसम अभी अल्लाह का शुक्र है काफी बेहतर है। पहले तो काफी गर्मी थी ना। हाँ चले, गुड, जबरदस्त। इस दफा सुना है कराची में भी ठंड जरा ज्यादा होगी आम सालों की निस्बत, तो तैयार रहिएगा। जी जी, अभी स्टार्टिंग में ही काफी ज्यादा हो रही है ना। अच्छा चले, अच्छा है। एंजॉय कर रहे हैं इसको या परेशानी है इससे कोई? नहीं, मजा आ रहा है क्योंकि गर्मी काफी देख ली है ना। जबरदस्त। क्या कहना चाह रही हैं, क्या पूछना चाह रही हैं? जी, मैंने डॉक्टर साहब से भी बात करनी है और फरा आपकी भी मैंने बहुत ज्यादा तारीफ करनी है। आपका बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब से क्या पूछना है? डॉक्टर साहब से ये पूछना है, मेरा बेटा है 15 साल का ना जी, और उनके अभी पेपर चल रहे हैं मिड टर्म, तो वो उसमें एक पेपर के लिए एक रात को इतना ज्यादा पड़ा कि उसके असाब बन गए ना। अच्छा, तो वो अभी रात को उसको नींद नहीं आ रही, कहते मम्मा सोता हूँ तो लगता है मेरा जहन नहीं सो रहा है। मेरा क्या हो रहा है? मेरा जहन नहीं सोता है, जहन नहीं जाग रहा है। अच्छा, जहन दिमाग बिल्कुल ठीक है, टेंशन में है, बिल्कुल ठीक है, आप साथ रहिए। तो सरा, हेलो जी जी, मैंने ये कहना था कि मैंने किताबों में पढ़ा है कि जैसे हंसी की आवाज इस तरह होती है जैसे मंदिर में घंटियां बजती है। सरा, ये रियली आपकी हंसी ऐसी है कि वाकई में जैसे मंदिर में घंटियां बजती है। सीरियसली, बहुत मेहरबानी। सीरियसली आप कभी गौर कीजिएगा इस बात पे ना। आपकी मंदिर में घंटियां बजने वाली बात है? जी, आपकी हंसी सीरियसली ऐसी है कि जैसे मंदिर में घंटियां बज रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपके प्यार का बहुत बजनी चाहिए ना घंटियां, तो दिल में बजनी चाहिए। आपकी तारीफ से
मुझे खांसी आना शुरू हो गई क्योंकि मेरी इस तरह की तारीफ कभी किसी ने नहीं की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, 15 साल का बच्चा जो कि एग्जाम्स के दिन है और उसने पेपर्स, अब उसे लगता है कि वो सोते में भी जाग रहा है और टेंशन और उसका जिस्म पट्टे अकड़े हुए हैं। इसका तो नेचुरली आपको रूट कॉज देखना है, तो वो जागता रहा है तो उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो इसका जो मेन जो ट्रीटमेंट होगी वो मसल रिलैक्सेंट्स होंगे। तो उसको एक मसल रिलैक्सेंट अगर दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल मैं एक नाम लूंगा बैक्लोफेन, तो वो पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देगा और वो आराम से सो भी सकेगा और अगले दिन आई थिंक हशाश बशाश होना चाहिए उसको। बिल्कुल सही। और उसके साथ साथ कोई अच्छा सा मसाज ले ले, एक दिन के लिए खेलने कूदने चला जाए, किसी के घर चला जाए घूमने फिरने, या अगर एग्जाम हो रहे हैं तो कुछ ऐसा करे जिससे उसका जहन वक्ती तौर पर उस टेंशन से निकल जाए, तो वो भी बेहतर एक थेरेपी हो जाएगी उसकी। बिल्कुल। अच्छा, पर एक चीज मुसलसल पढ़ते रहना जो है ना, वो भी थोड़ा सा कभी वॉक के लिए थोड़ी सी निकल जाए, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश कर लें, ये भी बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। और अच्छा जनाब, इसमें हमने ये किया कि मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया लीमू का रस, फ्रेश लीमू का रस, 1 चाय का चम्मच हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया। अच्छा, इसमें ना मैं एक छोटी सी टिप, चूंकि बच्चे की बात हो रही है, डॉक्टर फरद बुखारी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे प्लास्टिक सर्जन थे और बड़े कामयाब। तो उनका इंटरव्यू यहाँ पे किया था और उनसे मैंने पूछा था कि आप कैसे इतने बड़े सर्जन बने, अमेरिका से आपकी सर्टिफिकेशंस और छोटे से एक गाँव से आप निकले और यहाँ तक पहुँचे। तो उन्होंने शेयर किया था कि मेरे वालिद एक टाइम आता था जब मैं पढ़ने बैठा करता था और मुझे लगता था ये मुझसे नहीं हो रहा जी। और मैं थक गया और मैं तो ये तो होगा ही नहीं। तो कहते हैं मेरे अब्बू उस वक्त मुझसे ले लिया करते थे किताब और मुझे कहते थे चलो ये रख दो, अब तुम जाओ और बाहर खेल कर आओ। तो कहते हैं मैं खेलने चला जाता था और मैं समझता ये था कि मैंने अब्बा को कह दिया है कि मैंने कोई नहीं करना वरना मुझसे नहीं हो रहा। तो मैं बिल्कुल बेफिक्र होके खेला करता था और जब मैं वापस आता था तो उसके बाद वो बैठ के मेरे साथ थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करते थे और कहते मेरे बहुत अच्छे नंबर भी आ जाया करते थे ऐसे। सो बच्चों को बाजू का जो हम प्रेशर दिए रखते हैं ना कि करो, बस सारी रात करो और सारा दिन, ना चाहते हुए हमारे बदकिस्मती से सिस्टम ऐसे हैं ग्रेड्स वगैरह लेने, लेकिन थोड़ा सा उन्हें रिलीफ बीच में ऐसे देना बड़ा जरूरी है। पर अब ग्रेड्स का यही मसला है। एक दिन पहले भी यहाँ पे हो रहा था तो वो टीचर्स कहते कि असल में ग्रेड्स जो होते हैं वो टीचर्स के लिए होते हैं, देखने के लिए कि बच्चा किस लेवल पे पढ़ रहा है और वो, लेकिन उसका इतना मसला है कि उसके बगैर फिर आपकी यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस और उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप, आपकी इतनी चीजें उसमें आती हैं कि वो करना पड़ता। अच्छा, ये है जायफल, जावित्री और बादियान का पाउडर है, बराबर मिकदार, मतलब एक एक लेके और जावित्री के 3-4 टहनियां वो लेके, तो ये पीसी हुई है, ये तकरीबन ½ टीस्पून मैं इसमें डालूंगी। एक दिन किसी ने मुझसे पूछा निहारी की रेसिपी, अच्छा, और मैं निहारी थैंक्स टू यू अच्छी बना लेती हूँ अब ना। अच्छा अब मेरे याद ही नहीं आ रहा कि जायफल जावित्री का नाम क्या था। अच्छा, मैंने कही वो गोल गोल सी और वो येलो येलो सी, अब मुझे समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या चीज थी। सो हल्दी डाली, जायफल जावित्री का पाउडर डाला जी, गरम मसाला। अच्छा आंटी, आप डालती हैं खानों में अपने जायफल जावित्री डालती हैं? नहीं, वैसे मुझे पता है इन चीज़ों का, लेकिन मैं डालती नहीं। बिल्कुल सही। असल में कुछ चीज़ों को हम दूसरी चीज़ों से उसका टेस्ट चेंज करने के लिए तो कुछ ना, टिक्का चूंकि हम बना रहे हैं और उसमें ये होता है। ये गरम मसाला डाला? जी, गरम मसाला मैंने डाला, ये धनिया पाउडर 1 टीस्पून जा रहा है, ठीक है, और जीरा पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, और अब इन सबको मिक्स करके हमने लगा देना है चिकन के ऊपर। पहले लीमू का रस था, फिर मैंने आधा कप इसमें दही डाला, और काली मिर्चें हैं अगर आप डालना चाहें तो, अगर आपको यूँ लगे कि मिर्चें कहीं ज्यादा हो जाएंगी तो बेशक ना डालें, ठीक है, लेकिन मुझे चूंकि इनका बड़ा अच्छा लगता है। और इसके बाद आप इसको चिकन टिक्का, इसमें एक चीज बस, अच्छा टिक्के को बहुत अच्छा बनाने के लिए फरम एक बस टिप है कि आप इसमें जब इसका मसाला जो मैरिनेशन आप इसकी तैयार करें उसमें ऑयल डाल दें थोड़ा सा, तो ये 2 टेबल स्पून ऑयल मैं इसी में ही डाल दूँ। अब हम ये करेंगे फरा कि पैन में रख के मैं टिक्के को पका लूंगी, अपने पानी में ये खुद ही पक जाएगा, खुश्क हो जाएगा पानी और ये गल भी जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं इसको कोयले का दहका के उसका धुआं लगाऊंगी, और फिर उसके बाद जब हम चावल दम पे रखेंगे तो फिर हम ये टिक्के उस पर रख देंगे। डन जनाब। सो हम ये करने लगे हैं प्रोसेस। ब्रेक पे जाने से पहले आपने देख लिया, अब जब आप वापस आएंगे तो ये सारा कुकिंग के प्रोसेस में होगा जो कि तलत ने आपको बता दिया है। हम आज बात करें पेन मैनेजमेंट के ऊपर, और डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, उनसे गपशप और मुलाकात का सिलसिला जारी है। ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मिलेंगे।
खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज डॉक्टर हुमायूं मेरे साथ हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं पेन मैनेजमेंट के हवाले से, क्योंकि पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, अमेरिका में प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया सर्वाइकल के लिए भी अगैन हमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ेगी और हीटिंग पैड का इस्तेमाल जो है वो हमें इससे निजात दे सकता है। उसके बाद अगर आ जाए बाज़ बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, टिंगलिंग होती है, स्टिफनेस हो जाती है, नम हो जाता है, बिल्कुल इसका बेहिस हो जाता है, इसका क्या इलाज होगा? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि आपकी आर्म में पेन, इट कैन कम फ्रॉम द नेक। अगर आपके नेक में डिस्क हर्निएशन है, उससे आपकी जो है नर्व रूट जो कि नेक से निकल रही है वो प्रेस हो सकती है, लेकिन वो पूरे बाजू में नमनेस कर सकती है और पेन कर सकती है। ठीक। इसी तरह अगर लो बैक में पेन है और वो लेग में जा रही है, बिल्कुल इसी तरह से आर्म की पेन हो सकती है। दूसरी चीज़ में ये है कि जो आपके हाथ में नमनेस और पेन और टिंगलिंग होती है, वो एक डिजीज़ है, उसका नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम, जो कि आपके हाथ पे एक टनल सी होती है और नर्व उसमें प्रेस हो जाती है। तो ये दो बहुत कॉमन रीज़न हैं आर्म पेन के और हैंड पेन के। तो इनकी इवैल्यूएशन टिपिकली आपको MRI से करवानी पड़ती है। MRI जो है आपका नेक अच्छी तरह वो सब डिस्क्स को, नर्व्स को देख लेता है और वो बता देता है कि किस लेवल पे नर्व कंप्रेशन है। ठीक है। तो उसकी भी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आइदर ओरल मेडिकेशंस या एक्सरे गाइडेड एपिड्यूरल इंजेक्शंस, जो कि आपकी नेक में लगते हैं और बहुत क्लोज जाते हैं आपके स्पाइन की, और वो डिक्रीज करते हैं इन्फ्लेमेशन अराउंड ऑल द नर्व्स एंड द डिस्क। इस तरह के सारे इंजेक्शन से लोग बहुत डरते हैं, भले वो घुटनों में लग रहे हों और एपिड्यूरल हो या कोई भी इस तरह की चीज़ हो। आपके ख्याल में ये कितने महफूज हैं और कितना की इलाज जो है इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए? जी, इसका तरीका ये है कि ये लोग सिर्फ वही इंजेक्शन सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जिनकी ट्रेनिंग प्रॉपर हुई हो। जो पेन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है बाहर के ममालिक में, वो 1 से 2 साल तक होती है और वो यही आपको सिखाते हैं सारे इंजेक्शन लगाना, क्योंकि पेन मैनेजमेंट 2 चीज़ों में डिवाइड होने कर चुकी है। एक तो ओरल मेडिकेशंस और इंजेक्शन थेरेपी। इंजेक्शन थेरेपी का फ़ायदा ये है कि बहुत क्विक रिलीफ है और जो लाइफस्टाइल और क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज़ वेरी वेरी क्विक एज अपोज टू ओरल मेडिकेशंस, जो कि टाइम लगाती हैं ठीक होने में। और बहुत दफ़ा जो ओरल मेडिकेशंस अगर आप देखें, अगर आप उनको खाते हैं तो वो आपके स्टमक से गुजरती हैं, फिर आपके लिवर से गुजरती हैं और तकरीबन 5 से 10% आपके जहां पेन प्रॉब्लम है वहां जाती है। तो इसकी वजह से जो डायरेक्टेड इंजेक्शंस होते हैं अच्छे सेफ हाथों में, वो बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन ये भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि एक दफ़ा लगा लिया तो फिर कौन सा ये मुस्तकिल हल है, बार बार लगवाने पड़ जाएंगे, और लगवा लिया तो फिर आपको लगवाते ही पड़ते रहना, मतलब ये फिर आपको लगाना पड़ता है दोबारा। ये ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि जो डिस्क हर्निएशन है या नर्व रूट जिसको प्रेशर पड़ रहा है वो कितना सिवियर है। अगर आपका तो सिवियर नहीं है तो फिर 1 या 2 इंजेक्शन से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर डिस्क हर्निएशन बहुत सिवियर है, नर्व कंप्रेशन बहुत सिवियर है, नमनेस और पेन और टिंगलिंग आपको कॉन्स्टेंटली हो रही है, तो फिर नेचुरली आपको सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। अच्छा, अब जबकि पाकिस्तान में इस तरह की स्पेशलिटी नहीं है कि आप वहाँ जाके वक्ती तौर पर अपने दर्द को जो है कम से कम उसका इलाज करवा लें, और मतलब आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक फिरते रहते हैं और आपको ज़्यादातर ओरल मेडिकेशन पर ही रखा जाता है। आपको पाकिस्तान में नजर आई है ये स्पेशलिटी कहीं पेन मैनेजमेंट की? पाकिस्तान में आई थिंक मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने डिप्लोमा आई थिंक इंग्लैंड से किया है, तो आई थिंक इट्स इमर्जिंग स्पेशलिटी है। ठीक है। यहाँ भी लोगों को जो है स्पेशलिटी बारे में पता लग रहा है, एंड क्वाइट अ फ्यू पीपल आर कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। बिल्कुल सही। रुबीना जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। फरा, कैसी हैं आप? आपकी दुआएं, बहुत शुक्रिया, फरमाइए। अच्छा, मुझे अपनी बेटी के बारे में कुछ पूछना है। जी। उसकी एज है 13 साल। ठीक है। उसके सर में बहुत दर्द रहता है, उसकी आईसाइट भी वीक है और ग्लासेस यूज कर रही है। सही। और इसकी वजह से ना मुझे लग रहा है कि उसके बाल थोड़े थोड़े सफेद होना शुरू हो गए हैं। अब ये सर दर्द कोई और प्रॉब्लम है, क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, आप साथ रहिए, हम आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं कि क्या किया जा सकता है। अगैन वही सरदर्द, बच्चा 13 साल उम्र, और साथ बिनाई भी कमजोर है उनकी। ठीक। उसमें उनको आधे सर का दर्द तो नहीं होता या पूरे सर का दर्द है? वो तकरीबन पूरे सर का ही दर्द कह रही है कि दर्द मुस्तकिलन रहता है। ठीक है। उसका तो बेस्ट हल ये है कि वो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। समटाइम्स यू हैव टू डू अ कैट स्कैन ऑन MRI टू फिगर आउट कि क्या रीजंस हैं हेडेक की, और उसके साथ फिजिकल एग्जामिनेशन और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो कि न्यूरोलॉजिस्ट करेगा, और उसके साथ साथ फैमिली हिस्ट्री भी बहुत ज़रूरी है कि अगर माँ को या बाप को या किसी बहन भाइयों को इस किस्म की कोई दर्द थी, क्योंकि नेचुरली ये माइग्रेन हेडेक भी हो सकती है, इट कैन बी रिलेटेड आई साइट से भी रिलेटेड हो सकती है। तो हेडेक की तो तकरीबन 100 से 1000 वजह हैं। तो उसको तरीका यही है कि आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं,
इमेजिंग की जरूरत पड़ सकती है, और हिस्ट्री और फिजिकल और यानी न्यूरोलॉजिकल एक न्यूरोलॉजिस्ट को जाके अच्छी तरह उसके दिमाग का मुआयना कराएं, और बिल्कुल। दूसरा ये किसी अच्छे ऑप्टोमोलॉजिस्ट के पास जाकर उसकी नज़र को एक दफ़ा फिर अच्छी तरह रिवैल्यूएशन करवाएं कि वो जो चश्मा लगा रही है वो उतना ही है या उसे बढ़ाने की या कम बिल्कुल। करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और कोई भी चीज़ लाइटली ना लें, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम चल रहा है, अगर आपको डिले कर दें इसको, तो इसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम दिल को जरा स्किप करते हुए, क्योंकि दिल के तो हमें पता है कि दर्द की वजूहात जो है वो क्या हो सकती हैं, आते हैं थोड़ा सा बैक एक, कमर की दर्द की शिकायत बहुत कॉमन है, उसकी वजूहात क्या होती हैं और उसका इलाज जो है वो फिर आप क्या बताएंगे? और ख़ासतौर पे कमर से वो जिसे कहते हैं टांग में दर्द जाना, उसका भी थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हम जान सकें कि वो जो एक जिसे हम बाज़ रीह का दर्द कहते हैं, या उसका कोई एक और नाम भी है, आई थिंक सियाटिक पेन उसको कहते हैं, सियाटिका उसको कहते हैं। तो बैक पेन तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इट्स वन ऑफ द वेरी कॉमन कॉजेज कि आप प्रैक्टिशनर को अपने देखना चाहते हैं। तो बैक पेन के मेन कॉजेज अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मसल्स और बोन्स एंड जॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि हमारे सोसाइटी में वेट का प्रॉब्लम है, हम कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज या बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से यानी पेट की और कमर की एक्सरसाइज हम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रेचिंग करें और उसके साथ साथ पेट की और कमर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें। इनको कहते हैं कॉक्स एक्सरसाइजेस, COX। तो आई मीन एनीबडी कैन लुक देम अप, अगर आप गूगल पे जाएं तो उनको आप देख लें। तो मेरे तो जितने भी दोस्त हैं सबको तकरीबन कमर की तकलीफ है, लेकिन वो अपने जो है शोबों में बिजी रहते हैं और बिल्कुल अपनी सेहत पे तवज्जो नहीं देते। तो वो जो है वो बहुत कॉमन कॉज है, मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। उसके बाद फिर अगर आप आ जाएं डिस्क हर्निएशंस, और डिस्क हर्निएशन जो है वो सियाटिक नर्व को प्रेस कर सकती हैं, जिसकी वजह से लेग में आपकी पेन जाती है। वंस अगेन इसकी ट्रीटमेंट जो है आइदर ओरल मेडिकेशंस है, ओरल स्टेरॉइड है, और एपिड्यूरल इंजेक्शंस हैं जो कि स्पाइन के बहुत करीब लगते हैं, विच अगेन आर वेरी वेरी इफेक्टिव। तो अगर कब ये तय करना चाहिए कि अब दवाइयाँ से काम नहीं चल रहा, अब इंजेक्शन पे जाना है? डिपेंड करता है कि अगर सिवेरिटी ऑफ पेन, आपको बहुत सिवियर पेन है, आप घर में हिल जुल भी नहीं सकते, और आपको तकरीबन 3 से 4 वीक्स हो गए हैं ओरल दवाइयाँ लेते हुए, और उसके साथ साथ आपको फिजिकल थेरेपी भी आपको करवानी चाहिए। अगर ये चीज़ें काम नहीं की तो अमेरिका में तो ये है कि 4 to 6 वीक में आपको एपिड्यूरल इंजेक्शन लगना चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है। किचन में तलत ने हमारी रेसिपी जो है वो तैयार कर ली है, और चिकन टिक्का तैयार करके उन्होंने चावलों के ऊपर रख दिया है, जो कि आप बहुत जल्द प्रेजेंटेशन पे देख सकेंगे। आजकल मौसम इस किस्म का है कि हमें ज़रा इस तरह के स्पाइसी, थोड़े से चटखारे वाले, थोड़े से इस तरह की ग़िज़ाएँ जो हैं वो अच्छी भी लगती हैं और खानी भी चाहिए, ताकि जिस्म को ये ताकत भी दे रही हूँ। सो रेसिपी जो है हम आपके सामने डिस्प्ले पर रखेंगे, लेकिन उससे पहले रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। जनाब, ये हमारी धुआं उड़ाते हुए ज़बरदस्त से चिकन टिक्का मसाला राइस, आप इसे बना सकते हैं घर में और एंजॉय कर सकते हैं। इस फ्लेवर को मुझे यकीन है आपको पसंद आएगा। एक तो घर में बनी हुई सब कुछ चीज़ें हैं, और दूसरा बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। हमारा स्टूडियो तो इस वक्त खुशबू से और इसके अरोमा से भरा हुआ है। जब आप घर में बनाएंगे तो मुझे यकीन है आपको भी अच्छा लगेगा, है ना? कितने मज़े की खुशबू आ रही है ना। अरे, कौन सबसे अच्छा खाना बनाता है घर में? जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं इनमें से, आपको बिल्कुल भी नहीं आता? देना ज़रा इनको। आपको क्या आता है फिर? माइक दीजिएगा आंटी, इनको क्या आता है फिर? क्या करती हैं? मुझे मैं कुछ भी बनाने लगती हूँ तो एकदम मेरा भाई शोर करना शुरू हो जाता है कि अम्मी इसको नहीं देना, ये सब कुछ खराब कर देगी। अच्छा। जायका ज्यादा मेरी अम्मी के हाथ में है। सही। तो इसलिए फिर हम उन्हीं से सारा काम तो जब अपने घर में जाएंगी फिर क्या करेंगी? क्या करती हूँ, बस घर की सेटिंग करती हूँ, सफाई करती हूँ। ये काम मुझे शादी के ज्यादा बाद क्या करेंगी? वहाँ पे तो कोई भाई नहीं होगा जो कहेगा कि इसको ना दे, सारा कुछ खराब हो जाएगा। तो कहेंगे जो भी है अब तो करना है। शादी मुझे अच्छी नहीं लगती। वेरी गुड, वेरी। मैं तो भाभी के हाथ का खाना हाँ, है। मतलब रोटी भाभी बहुत अच्छी बनाती हैं, भाभी खाना हाँ, बहुत रोटी अच्छी बना लेती हूँ मैं, मुझे ज्यादा रोटी पे बाकियों में से भी कोई कुछ काम नहीं करता, सारी जो बैठी हुई है करती वाकई? हैं, पर डर रही होंगी बताने से। अच्छा, करती हैं आप? साथ इनको माइक दीजिएगा। क्या काम करती हैं? मैं रोटी बना लेती हूँ, चाय वगैरह, और सालन वगैरह नहीं बनाती। सालन नहीं बनाती। आप कुछ करती हैं? जी आपको तो सारा घर मुझे लगता है संभालती होंगी, जी है? वाकई में ना? जी मतलब घर के सारे काम आप करती सब होंगी, करती अम्मा कुछ भी नहीं करती होंगी, है ना? जबरदस्त। पीछे जो बैठी हुई है वो आप इनको दीजिएगा, ये जो शर्मा रही हैं। शर्मा किससे रही हैं? अरे शर्म किससे शर्मा रही हैं यहाँ पे?
अब तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही घबराहट के मारे। अच्छा जी, आपकी मुलाकात कराऊंगी मैं अदनान याकूब से। ये खूबसूरत सा मॉडल जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वक्त, फैसल मस्जिद का बहुत ही खूबसूरत इन्होंने ये छोटा सा एक मॉडल जो है बनाया हुआ है, कमाल किस्म का। इसकी जो इंट्रिकेसीज और डिटेल्स हैं, फर्श जो बना हुआ है, उसके साथ साथ जो मीनार बने हुए हैं वो जितने डिटेल्ड के साथ बने हुए हैं, ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा कमाल है। और ऊपर लगे हुए हिलाल भी उसी तरह से जो मीनार के ऊपर भी हैं और उसके साथ साथ फैसल मस्जिद के ऊपर भी हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा काम, इनको तकरीबन 3 साल लग गए इनको ये बनाने में। अदनान, कैसे हैं आप? ठीक है, इसको 3 साल लगे बनाने में? जी बिल्कुल। अच्छा, तो 3 साल आपका मतलब ये है कि रोज, ये जिसे कहते हैं शबो रोज, इसी पे ही काम करते रहे, या 3 साल का मतलब है कि कभी छोड़ दिया कभी कर लिया? नहीं, जब स्कूल जाता था ना, तो जब फ्री टाइम छुट्टियों में ज़्यादातर, अच्छा, जब छुट्टियां आई समर वेकेशन की, तो वहाँ पे कभी स्कूल जाना कभी छुट्टी, तो उनमें चाचू की शॉप भी है घर के पास, तो वहाँ पे जाके ना देखना कि वो काम कैसे करते हैं। अच्छा, तो फिर वहाँ से ही चीज़ें वगैरह वहाँ से ली हैं सारा। तो ये क्या आपका खानदानी काम है, बुजुर्ग बड़े करते चले आए हैं? नहीं, ये बस वैसे ही शौक आया, तो पहले सिंपल एक घर बनाया, उसके बाद सोचा कि कोई और चीज़ बनानी चाहिए। सिंपल घर वो है जो कि आपने बनाया? नहीं, वो एक और है, वो किसी को दे दिया था, किसी ने मांगा था, उसको गिफ्ट कर दिया। अच्छा, वो किसी को दे दिया था। लेकिन ये आप देख रहे हैं मीनार की वो है, मतलब डिटेल है कि बहुत खूबसूरत और बारीकी के साथ ये सारा काम जो किया गया। औजार ऐसे थे जो इतना बारीक, और ये मीनार खास तौर पे बनाना और ये सब कुछ कैसे? जी, इस मीनार के बनाने में 1 साल पूरा लगा है, एक पहले मीनार में। एक मीनार में 1 साल? जी बिल्कुल। ये काफ़ी मुश्किल था शुरू में, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ पे डेली जाना, हफ्ते में 5 दिन तो डेली जाना था 2-3 घंटे वहाँ पे तस्वीरें बनाना, फैसल मस्जिद की चेक करना कैसे बना हुआ है, फिर वापस आके तस्वीर चेक करना कि बारीकी से कि क्या चीज़ बनी हुई है, फिर इस तरह। और कोई उस्ताद भी नहीं था जो बताए कि ये ऐसे कटेगा? नहीं, चाचू से पूछ ले, चाचू के पास जाता था ना। चाचू क्या करते हैं? वो फर्नीचर की शॉप है उनकी, वो भी काफ़ी अच्छे फर्नीचर बनाते हैं। अब आपका मुस्तकबिल में इरादा क्या है, क्या करना है? मुस्तकबिल में तो ये तो वैसे ही शौक था बनाया, मुस्तकबिल में टेलर बनना है, इंशाल्लाह डिज़ाइनर भी क्या पता बन जाऊँ। अच्छा, इंशाल्लाह, यानी मुस्तकबिल में टेलर बनना है। लेकिन ये जो आपने कमाल किया है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। ये किसी ने से मशवरा दिया था कि ये बेटे ये करो, ये बनाओ, या खुद ही से दिल में ख्याल आ गया था? दोस्त था एक हारून, बेस्ट फ्रेंड है, उसने बोला था कि ये बनाओ फैसल मस्जिद, इतना अच्छा है इनका, तुमने घर बनाया तो ये भी बनाओ, तो बना लोगे। अच्छा, हमारे पास घर भी इनका बना हुआ है, जैसे ना ख्वाबों का घर टाइप की एक चीज़ है जो कि उन्होंने बनाई हुई है। ये देखें, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इस तरह का कोई एक हट हो। और ये मेरी क्या है, तो अल्लामा इकबाल की भी बड़ी एक ज़बरदस्त सी ख्वाहिश थी ना, मरता हूँ खामोशी पे, ये आरज़ू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा सा झोंपड़ा हो। तो ये झोंपड़ा तो नहीं है, लेकिन एक कमाल किस्म का दामने कोह में वाकई इस तरह के घर अगर बने होते हैं। इसकी छत जो है ना, ये बिल्कुल पहाड़ी इलाकों पे। जी बिल्कुल, है ना। घर बहुत सारे बनाए इस मस्जिद से, बड़े बड़े घर बने हैं 4 हिस्सों में भी। लोगों को गिफ्ट किया उन्होंने, अपने ड्राइंग रूम में शीशों में लगा के रखे हुए हैं। अच्छा, कैसा लगता है जब लोग आपकी बनाई हुई चीज को इतना वैल्यू करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्यों नहीं सोचा कि यही काम जो है इसे कर लिया जाए बना के, तो इसको बेचा जाए? नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन डिजाइनर बनना असल में, डिजाइनर बनना असल में बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें लकड़ी जो है कोई खास इस्तेमाल की है या खरीदी, या आम लकड़ी है जिससे? चाचू की दुकान में पीस बचता था ना लकड़ी के, सारा कुछ वहां से लिया है। अच्छा, ये बस चांद के लिए तार लाई थी चांदी को, उस पर सोने का पानी चढ़ाया है। ये जो चांद बना हुआ है? जी बिल्कुल, ये चांदी का है जी, इस पे सोने का पानी। असल जो फैसल मस्जिद के मीनार है और उसके ऊपर जो लगा हुआ हिलाल है, उस पे भी सोने का पानी चढ़ा हुआ है, और वो भी इसी तरह से बहुत खास तौर पे जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, और वो सूरज की गुरूब होती की किरणें जो है, अगर हिलाल नजर आ रहा हो आपको और उसको छू रही हो, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है उस वक्त, है ना। और ये फर्श जो है, इस पे क्या किया था, ये कैसे? इस पे ये जो फर्श नजर आ रहा है ना आपको, पीसेस छोटे छोटे हैं, पहले इनको लगाया, फिर वो एक सुम्बी होती है उसके साथ कट करना। अच्छा, फर्श यानी कि सारे पीसेस अलग अलग लगे हैं। नीचे ये जैसे ये शीट है ना, ऐसी शीट है। अच्छा, ठीक है। और किसी ने तारीफ की कि जी बिल्कुल, फैमिली में सब ने तारीफ की, सारे कहते थे बल्कि इसी शोबे में चले जाओ, मैंने बोला नहीं, डिजाइनर बनना है। डिजाइनर ही बनना। अच्छा जी, तो मतलब फैमिली के अलावा और किसी ने तारीफ की हो? ये जो देखता है कोई, आप चाहे कि ये अपना मॉडल फर्श की आप किसी म्यूजियम में रखवा दें, किसी पाकिस्तान में किसी ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पे रखवा दें, तो आप उसके लिए तैयार होंगे? जी बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त अदनान, बहुत खूबसूरत काम, थैंक यू सो मच। बैठे।
तो ये एक स्किल हम देख सकते हैं कि अपने अंदर मौजूद शौक और लगन से, और उन्होंने सिर्फ थोड़ी बहुत मुशावरत से कितनी खूबसूरत एक तख्लीक शाहकार जो है वो तख्लीक किया। लकड़ी से बनी हुई ये फैसल मस्जिद जो है किसी भी तौर जो असल फैसल मस्जिद उससे कम नहीं है। इसकी हर एक डिटेल और बारीकी उतनी खूबसूरती और नफासत के साथ बनाई गई है जितनी कि असल में फैसल मस्जिद। सो एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर मेरी आपसे मुलाकात। الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। अदनान याकूब का बनाया हुआ खूबसूरत सा फैसल मस्जिद का मॉडल जो कि आपने देखा, बहुत ही कमाल किस्म की काविश है। अदनान हम आपको इसकी बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए कि एक तालिब इल्म होने के नाते ये सोचना कि चलो कुछ ऐसा करते हैं और फिर बगैर किसी महारत के, तजर्बे के, रहनुमाई के आपने सब कुछ खुद से बना लिया, जो एक बड़ी कमाल किस्म की बात है, कंट्रीब्यूशन है। और हम चाहेंगे कि इस तरह की एफर्ट्स जो हमारे तमाम नौजवान करते रहे। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई तख्लीकी जौहर मौजूद होता है, उसको एक्सप्लोर करना और उसको इस्तेमाल में लाना ही असल काम होता है, जो उस इंसान की काविश होती है। अल्लाह ताला हमें ऐसी तमाम काविशें करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी ये जो एक्सपीरियंस है सारा पेन मैनेजमेंट का, जब हम वाइंड अप कर रहे हैं, क्या कंक्लूड करते हुए आप सजेस्ट करना चाहेंगे सब लोगों को जिनको मुख्तलिफ तरह के दर्द रहते हैं कि उससे बच सकें वो, और अगर उसका शिकार हैं तो उसमें अच्छी तरह से उनका इलाज हो सके, वो इससे छुटकारा पा सकें? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि प्रिवेंशन जो है इट इज़ बेटर देन क्योर। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं, उनको डेली फिज़िकल फिटनेस और एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़रूर करें और आधा घंटा इसके लिए मुख्तस रखें हर रोज़। आपको पेट की और बैक की भी एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये सब कुछ करेंगे तो जो इंजरीज़ हैं उनका रिस्क बहुत कम हो जाएगा। ठीक, तो ये तो प्रिवेंशन हो गई। उसके साथ साथ आप अगर कोई चीज़ हैवी उठाना चाहते हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किस तरह उसको उठाते हैं। अगर आपको आदत नहीं है तो नेचुरली अगर आप ऐसा काम करेंगे जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कुछ दिनों बाद, तो वो ना करें, किसी की मदद हासिल करें। कई दफ़ा हम घर में ये चीज़ें देखते हैं कि हमारे समटाइम हमारे बुज़ुर्ग और बाज़ औक़ात हमारे दोस्त अहबाब ये चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जो कि कॉम्प्लिकेशन जिसकी वजह से सामने आती हैं। तो एक तो आप प्रिवेंट करें इंजरीज को होने से और पेन होने से, और अगर पेन हो जाती है तो उसका बर वक्त जो है इलाज करें, फ़ौरन मेडिकल हेल्प हासिल करें। और उसके बाद अगर आपको कोई दवाइयों की ज़रूरत है या आप शुरू में आपको आइस यूज़ करनी चाहिए अगर आपको कोई तकलीफ़ हो या कोई इंजरी हो। और उसके बाद जो है अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाए, अगर ये महीने से ऊपर आपकी दर्द चली जाए तो हीटिंग पैड यूज़ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर हुमायूं, आप हमारे साथ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक मौत के अलावा
हर बीमारी जो है उसके लिए कोई ना कोई शिफा है, उसके लिए कोई ना कोई इलाज है। ढूंढना उसको और उसके लिए कोशिश करना हमेशा एक ऐसा तर्ज अमल और रवैया जो कि हमें इख्तियार करना चाहिए, बजाय इसके कि हम सोच लेंगे बस ठीक है अब हो गया है तो होता रहे जो कुछ हो रहा है, और उसको बढ़ते रहते देना ये एक ऐसा लापरवाही और गफलत हम अक्सर कर रहे होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, सेहतमंद रहें, खुश खुर्रम रहें, महफूज रहें। इसी दुआ के साथ आपसे इजाजत कि आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल फिर, और उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل